The height of a right circular cone is trisected. The height of a right circular cone is trisected by two planes drawn parallel to the base. Show that the volumes of the three portions starting from the top are in the ratio 1:7:19. चलिए चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. So first understand what the question is asking us to do. क्वेश्चन बोल रहा है एक कोन है आपके पास. There's a cone. Now what is happening is the height of the circular cone is trisected by two planes. तो जो height है वो तीन पार्ट में तोड़ दी गई है. एक यहाँ से काटा है, एक यहाँ से काटा है. ठीक है ना. The height of the cone is trisected. Height of the cone is trisected by two planes drawn parallel to the base. और इनके वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है आपको. सो अगर आपने इसको कट कर दिया, ठीक है ना, तो इसकी वजह से तीन पोर्शन बने. तो तीनों पोर्शन में मैं ऐसा सोच सकता हूं क्या, ऊपर कौन बनेगा. फर्स्ट पोर्शन 1 इज अ कोन, पोर्शन 2 इज अ फ्रस्टम एंड पोर्शन 3 इज आल्सो अ फ्रस्टम. यस है ना. पोर्शन 1 कौन है, पोर्शन 2 आपका फ्रस्टम है और पोर्शन 3 भी आपका फ्रस्टम है. यस ओके. अब वॉल्यूम्स का रेशियो बताना आपको. वॉल्यूम्स क्या होगा, तो वॉल्यूम्स के लिए हमें रेडियाई मालूम होना चाहिए कि किस किस में क्या क्या रेडियाई होगा. अगर मैं बात करूं लेट्स से दिस इज भी एच, दिस इज आल्सो एच, ये भी एच है. ध्यान समझना, एच एच एच. तो अगर मैं अंडरस्टैंड करूं तो क्या मैं सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं. सो लेट मी गिव नेम्स ए बी सी डी ई एफ एंड दिस इज जी. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. ट्रायंगल ABC is similar to triangle AFG. अगर मैं बड़े वाले को 3 टाइम्स द आर मानता हूं, 3 टाइम्स कैपिटल आर,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ, और हाइट को मैं 3h मानता हूँ, ठीक है ना, ये मेरा assumption है. This is 3 capital H, that is 3 capital R. So can I say that if the height is H, so what will be this? Can I say that AB by AF is equal to BC by FG? तो AB मेरे पास H है, AF कितना है मेरे पास 3H है, BC मेरे पास अननोन है, FG कितना है 3R है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से BC कितना हो जाएगा मेरे पास, डेफिनेटली R हो जाएगा. तो बेटा ये R हो गया. नेक्स्ट ये H है, तो पूरा कितना हाइट था 2H था, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग में ये पूरा 2R हो जाएगा. इज दिस क्लियर? यस सर. अब तीनों जो फिगर्स बन रही है, फर्स्ट इज द कोन, सेकंड फ्रस्टम, थर्ड फ्रस्टम, तीनों के सारे डायमेंशंस आपको मालूम है. वॉल्यूम्स निकाल सकते हो. पोर्शन 1 का वॉल्यूम 1, पोर्शन 2 का वॉल्यूम 2, पोर्शन 3 का वॉल्यूम 3. यस. सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम 1? वॉल्यूम 1 क्या होगा 1/3 पाई. रेडियस क्या है इसका कैपिटल R, हाइट H, तो 1/3 पाई R² H. वॉल्यूम 1. वॉल्यूम 2 एक फ्रस्टम है, ठीक है, और ये फ्रस्टम का अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखो तो ऐसा फ्रस्टम बना हुआ है जिसका हाइट H है, हाइट H है, ऊपर का रेडियस 2R है, नीचे का रेडियस कितना होगा, ऊपर का R है, नीचे का 2R, ठीक है ना. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई 2R का स्क्वायर, R का स्क्वायर, R इंटू 2R इंटू H. यस. तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई 4R स्क्वायर, R स्क्वायर, 2R स्क्वायर. तो कितना हो गया 1/3 पाई 7R² H. इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वॉल्यूम V3. वॉल्यूम V3 थर्ड वाला फिगर है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. तो क्या बन रहा है थर्ड फिगर में, ये आपका 2R है और ये आपका 3R है. सो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई 2R का स्क्वायर, 3R का स्क्वायर, 2R इंटू 3R इंटू H. ये समझ आ गया आपको? फॉर्मूला याद है कि नहीं है? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2 इंटू H, ठीक है ना. हो जाएगा 1/3 पाई 4R स्क्वायर 9R स्क्वायर 6R स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा 19R स्क्वायर. into H. Yes. So can you compare the volumes now? V1 is to V2 is to V3. 1 is to 7 is to 19. Note कर लो आप. 1 is to 7 is to 19. ठीक है. अच्छा देखो, अभी ओलंपियाड लेवल का थोड़ा क्वेश्चन हम पूछता हूँ मैं आपसे, मुझे बताना, ठीक है ना. ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. अब अगर इसी कोण को, बहुत ध्यान से समझना आप, अगर इसी कोण को इफ आई डिवाइड द सेम कोण इन 5 पार्ट्स, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स क्या होगा? रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया. Sir, Yes, Abbas. 1:7:19:27:41. 19 पे 27 आ रहा है. हाँ. मुझे नहीं लग रहा है.
37 43 नहीं, अक्षत का सही है। अक्षत नहीं बताया ना, अक्षत? यस सर 37:51 अरे ये सर ये सही है 61 चेक कर लो। 37:61 क्या जाएगा रेशियो? 1:7 19:37:61 रेशियो 61 हाँ सर इज इट क्लियर? भी पैटर्न बन रहा है, देखो ना, 6 बढ़ रही है, 6 12 तो नेक्स्ट 18 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना? चलिए चलते हैं आगे। तो निकालने तो नहीं बैठ गए आप? सर चेक किया था निकाल, मतलब यही हो रहा है कि नहीं, बाकी हमने पहले वही सोचा था। ठीक है, निकालने नहीं बैठेंगे, निकालना नहीं है आपको, लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए दिया था मैंने करने के लिए। चलो तो एक बार हमने देख लिया तो अभी आपको याद है, हमेशा पैटर्न बनेगा। ओके ओके चलिए फर्दर लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। देखो, an oil funnel of tin sheet, an oil funnel of tin sheet consists of a cylindrical portion 10 centimeters long attached to a frustum of a cone. Attached to frustum of a cone. Attached to frustum of a cone. If the total height be 22 centimeters, diameter of the cylindrical portion be 8 centimeter, and the diameter of the top of the funnel be 18 centimeter, find the area of tin required to make funnel. Find the area of tin required to make funnel. एक्सक्यूज मी सर। Yes बेटा। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में 5 पार्ट्स का आपने बोला था, उसका क्या आंसर आया? 1 7 19 37 61। ओके सर। देखो इसमें एक पैटर्न और भी आप ऐसा समझो, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पता है? देखो क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे पूछा जाए, ठीक है ना, कि भाई रेशियो क्या होगा फर्स्ट वन एंड द, इफ आई एम कटिंग इट इनटू 10 पार्ट्स, सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फर्स्ट वन एंड द 10th वन। अगर ऐसा पूछा जाए तो हमें आइडेंटिफाई ये चीज करना चाहिए कि जो सेकेंड वाला था, जो फ्रस्टम बन रहा था, फर्स्ट फ्रस्टम इज नथिंग बट सेकेंड एरिया, सेकेंड वाला पोर्शन। फर्स्ट फ्रस्टम इज सेकेंड पोर्शन, फर्स्ट फ्रस्टम इज सेकेंड पोर्शन, सेकेंड फ्रस्टम इज थर्ड पोर्शन। तो अगर वो बोलता है कि 10th पोर्शन जो होगा वो बताओ आप, तो 10th पोर्शन
सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। Yes, sir. हेलो सर। ओके, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस यस सर। सर। देखो, एक सेकेंड, उसको निकालना पड़ेगा ना तो रिमूव। अब ठीक है। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, देखो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया इसमें आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 10th पोर्शन है उसका वॉल्यूम क्या होगा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है? या अगर आपको बोला जाए कि उसको n पार्ट्स में कट कर दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट पोर्शन टू द nth वॉल्यूम, पोर्शन ऑफ द nth वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ द nth पोर्शन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन उसने बना दिया, ठीक है, तो हम कैसे इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, तो होता क्या है कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट जो पार्ट था, उसके बाद सेकंड जो पार्ट था वो फर्स्ट फ्रस्टम था, थर्ड पार्ट था वो सेकंड फ्रस्टम था। तो अगर उसने मान लो कभी बोल दिया कि आपके पास 10th पोर्शन है, उसका वॉल्यूम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बताओ, तो 10th पोर्शन जो है वो एक्चुअली 9th फ्रस्टम होगा। दूसरी चीज, जो फर्स्ट फ्रस्टम है उसके रेडियाई आर और 2r है, सेकंड फ्रस्टम के 2r और 3r है, तो 9th फ्रस्टम के रेडियाई क्या होंगे? 9r और 10r होंगे। 8R. यस, यस और नो? और अगर nth फ्रस्टम जो बन रहा है, मतलब nth अगर पोर्शन है तो n-1th फ्रस्टम होगा वो, इट विल बी f ऑफ n-1। और अगर n-1th फ्रस्टम की बात करते हैं तो उसके रेडियाई होंगे n-1r और nr, ठीक है? तो जब इनके रेशियोज, अब वॉल्यूम कैसे निकला, ध्यान से समझना है, वॉल्यूम कैसे निकला, r स्क्वायर 2r का स्क्वायर प्लस r इंटू 2r हमने किया, तब यहाँ से पता चला 4, 5 और 2 7 हो गया। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3, गेटिंग माय पॉइंट? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3, यस। या डिफरेंस ऑफ क्यूब सोचो आप भाई, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब ही लिखा है? यस, डू यू एग्री? तो एक्चुअली करना क्या है, अगर इसकी बात किया इसने तो 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब। एक चीज ये क्लियरली बता सकते हैं, 10th पोर्शन 9th फ्रस्टम 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब, ओके? तो 271 डायरेक्टली बोल सकते हो, तो 1:271 का रेशियो होगा, ओके? सिमिलरली अगर उसने nth पोर्शन का वॉल्यूम की बात की आपसे, तो ये क्या होगा, n क्यूब माइनस n-1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है? माइनस बीच में आ जाएगा, n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर होगा, तो n क्यूब कट जाएगा, प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सो दिस वुड बी द वॉल्यूम का रेशियो 1/this, ठीक है? तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, ओके? तो ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है? तो ऐसे ओलंपियाड्स में क्वेश्चंस आते हैं। आईएमओ की बात नहीं कर रहा हूँ, एनएसओ वाली ऑफिशियल पीआरएमओ की मैं बात कर रहा हूँ, ओके? चलो, तो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो। यस, मेरे पास आंसर आ गया है। सर पाई में आंसर चलेगा, 22/7 से करना पड़ेगा? Final answer, you can keep it in terms of pi. Keep it in terms of pi and let me know. Keep it in terms of pi. Yes, बिल्कुल सही आंसर आ गया है बच्चों का, करेक्ट।
तो oil funnel tin sheet consists of a cylindrical portion attached to a frustum. तो there is a cylindrical portion और एक frustum भी attached है उसके साथ, ऐसा कुछ frustum attached है, ठीक है ना, तो एक funnel type बना हुआ है. Now the portion is of 10 centimeters. Cylindrical portion 10 centimeter का है. Frustum of a cone, if the total height to be 22, तो बेटा ये हमें पता चल गया 12 होगा. Diameter of the cylindrical portion is 8, तो मतलब radius 4 होगा. And the diameter of the top of the funnel is 18, मतलब ये 9 होगा. Okay, now find the area of the tin required to make the funnel. तो area क्या हो जाएगा आपका सिलेंडर का 2 pi RH plus pi R1 plus R2 into L. Easy. तो 2 into pi into 4 into 10 plus pi bracket में 4 plus 9 into slant height कितना होगा? देखो ये आपके पास 12 दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे समझो 2D फिगर में ये 12 दिया है, ये 4 दिया है, ये 9 दिया है, तो आपको ये ढूंढना है. तो डेफिनेटली आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये 4, ये 5, ये 12, तो डेफिनेटली 13 आ जाएगा. तो स्लांट हाइट आपका 13 आ जाएगा. ओके, फॉर्मूला करके भी कर सकते हो आप, ठीक है. एल स्क्वायर इज R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट. ओके, तो ये आ जाएगा 80 पाई प्लस 169 पाई. सो आंसर है सर आपकी आवाज वापस आनी बंद हो गई. हेलो सर. अरे सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अब मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है. अब दिखेगा आपको. अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है 249 पाई तक? यस सर. ठीक है, 249 पाई तक क्लियर है ना. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है. लेट्स राइट दिस क्वेश्चन. अ सर्कुलर कोन, circular cone 20 centimeter high, vertical angle of 60 degrees, is cut into two parts. At the midpoint of the height. Is cut into two parts at the midpoint of the height by a plane parallel to the base. By a plane parallel to the base. ठीक है ना, by a plane parallel to the base. If the frustum so formed be drawn into a wire of diameter 1 by 16 centimeter, find length of wire. वायर की लेंथ बतानी है आपको.
चलिए करें इसको। चलिए देखें कैसे करेंगे। राइट सर्कल और कोन को दो पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया है। तो अभी हम ऊपर जैसे देख के आए हैं, व्हाट डिड वी सी, हमने देखा ना ऊपर वाला जो हम देख रहे थे, देखो यहाँ से अगर आपने उसको दो पार्ट में कट कर दिया तो 1:7 रेशियो में हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो बचा हुआ पार्ट होगा मेरे पास, बहुत ध्यान से समझना, जो बचा हुआ पार्ट होगा, मिड पॉइंट से कट कर दिया प्लेन को, अब जो फ्रस्टम बचा उसका वॉल्यूम क्या होगा, बोल सकता हूँ 7/8 ऑफ द टोटल कोन का वॉल्यूम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मेथड 1 ये है, ठीक है ना। आप बोल दो 7/8 वॉल्यूम होगा कोन का, फ्रस्टम का वॉल्यूम। क्यों? ऊपर का एक पार्ट है, नीचे का 7 पार्ट है, तो टोटल 7/8 हो जाएगा ना। यस। दूसरा, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा सोचो, फ्रस्टम को ऊपर से कट कर दिया, ये रेडियस अगर 2r है तो ये r है इसके लिए। यस। और क्या दोनों की रेडियस निकाल सकते हो आप? डेफिनेटली। अब क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वर्टिकल एंगल 60, तो बेटा वर्टिकल एंगल 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री होता है। ये कहा जाता है सेमी वर्टिकल एंगल। क्या कहा जाता है? सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल का आधा। अब उसने क्या बोल दिया है? 20 सेंटीमीटर हाई, तो क्या आप डेफिनेटली ये निकाल सकते हो, है ना। साइन थीटा लगा देंगे, साइन 30, सॉरी tan 30, नॉट साइन 30, tan 30 अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो tan 30 लगा दो आप। ये x है तो x/20, तो x आ जाएगा 20 tan 30 डिग्रीज, तो कितना आ जाएगा 20/√3। तो रेडियस आपके पास आ गया बेस का, जिसको मैंने 2r लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इधर डायमेंशंस मार्क कर लेता हूँ, देख लो। तो ये जो आपका रेडियस हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। ये टोटल जो आपकी हाइट है 20, तो ये 10 और ये 10 हो जाएगी। ये फ्रस्टम का जो ये रेडिया होगा ये 10/√3 हो जाएगा, उसका आधा, रेडियस ऊपर वाला आधा होगा। प्रपोर्शनेट रेशियो है। तो वॉल्यूम आप यहाँ से जो निकालोगे 1/3 पाई भाई r1² कितना होगा 100/3, r2² 400/3, r1 r2 200/3 इंटू हाइट कितना है 10। नाउ इट इज ड्रॉन इनटू व्हाट, सिलेंड्रिकल वायर्स, जिसका डायमीटर 1/16 है, तो रेडियस 1/32 होगा। ओके, तो वायर में ड्रॉन कर दिया तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो पाई 1/32 इंटू हाइट। यस, इज इट क्लियर? पाई दोनों साइड से कट कर लोगे आप, ठीक है ना। बाकी आई थिंक कैलकुलेशन कर लोगे आप। 200 400 600 700, सो यू हैव 700/3 इंटू एक और 1/3 का 3 है इंटू 10 इज 1/32 इंटू 1/32 इंटू h। तो ये सारा यूनिट्स आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक हो गया ना ये क्वेश्चन, इजी था। तो 7000 इंटू व्हाट इज 32 इंटू 32 1024 होता है, देखो, डिवाइड बाय 9 इज योर हाइट, ठीक है। आई थिंक सो कर लोगे अब आप भाई इसको अप्रोक्सीमेटली। अगर हमें जब ऑप्शंस होते हैं, देखो मान लो ना जब ओलंपियाड्स में ऑप्शंस होता है, यू कैन डेफिनेटली ट्रीट इट एज 1000। तो जब हमें ऑप्शंस मैच करना है तो 7 इंटू 10⁶ लिखा है बाय 9 लिखा है, तो आप बोल सकते हो 70/9 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर्स। तो जब अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 70/9 इंटू 10⁵ मीटर्स में हो जाएगा। तो 70/9 कितना आ जाएगा आपके पास, 9 ज़ा 63 एंड देन 7 9 पॉइंट नहीं 7 सॉरी 9 7 ज़ा 63 फिर 70 आ गया तो 7.7
ठीक है, सो राउंड अबाउट 7.7 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है ना। यहाँ से कैलकुलेशन स्कूल में करेंगे आप जैसे करते हैं, और अगर ऑप्शंस मैच करना है तो 1024 को हम यूजुअली 1000 लेके सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा 7 इंटू 1024 डिवाइड बाई 9, so that sums up to 796.4 10⁻³ so 796.4 meters, नोट कर लो, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और चैप्टर को भी यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो चुका है ओलंपियाड लेवल तक। नाउ फर्दर व्हाट वी विल बी डूइंग इज विल बी डूइंग द second last chapter, area related to circles and then constructions, okay? Thank you everyone. Bye bye, take care. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you beta, bye bye.